दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस आर्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे यहाँ पे साइड में रेड कलर का एक बटन है जिस पे क्लिक करके उसे ग्रे कलर का कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर है वो कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ एक या दो क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो मान के चलिए इसमें से आपके 50-60 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और ये दोस्तों जो वीडियो है ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो कला का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्योंकि कला के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है तो वो सौंदर्य शास्त्र से ही बनता है। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है और ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में इसको लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये मेरा प्रयास है वो कैसा रहा। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। दोस्तों, भारत के अंदर सौंदर्य शास्त्र है उसके पहले दार्शनिक कौन थे जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र के बारे में भारत में अवगत कराया? सबसे पहले रसों के बारे में विवरण दिया है जिसने। तो सौंदर्य शास्त्र जुड़े पहले जो दार्शनिक है भारत के अंदर तो वो थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों जो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगर पूछ ले कि हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जो पुस्तक है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा कब लिखी गई? तो 1933 के अंदर लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1933 के अंदर लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी भरत मुनि के पश्चात यानी भरत मुनि के बाद में जो रस सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त। अब देखिए, भारत के प्रथम रस सिद्धांत के प्रतिपादन तो कौन थे? भरत मुनि। मैंने आपको बताया था प्रथम सौंदर्य शास्त्र माने जाते हैं प्रथम भारत के, तो भरत मुनि। और भरत मुनि के बाद में जो रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं वो थे अभिनव गुप्त। कौन थे दोस्तों? अभिनव गुप्त से जो इस शांत रस इन्होंने जोड़ा था। दोस्तों, 9वां जो रस है शांत रस, यानी पहले भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया था और इसके बाद जो 9वां रस है वो शांत रस दिया था, अभिनव गुप्त ने दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे आप क्या बता दोगे? अभिनव गुप्त। क्या बताओगे? अभिनव गुप्त। और भारत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो इसका भी आप राइट आंसर क्या बताना होगा? अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा वह कब लिखा गया है? तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र जो पहला ग्रंथ है ये कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो नाट्य शास्त्र जो भारत के प्रथम दार्शनिक मैंने आपको बताए थे भरत मुनि, उनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, भरत मुनि 2 ऑप्शन में दे रखा है बट ये सही नहीं होगा क्योंकि ये सही है। भरत मुनि ने लिखा था और कब लिखा था? तो प्रथम शताब्दी के अंदर। कब लिखा था? पहली शताब्दी ने भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है ये लिखा था जिसमें रसों के बारे में विवरण दिया गया था और उसमें 8 रसों के बारे में है वो जिक्र किया था। कितने रस बताए थे? 8 रस बताए थे दोस्तों। भाव भी 8 बताए थे, रस भी 8 बताए थे। अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ी जानकारी और भी है, एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैंने जो नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी दे दूंगा आपको। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह किस सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? यानी भारतीय जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें रस की क्या होती है? भुक्ति होती है। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो यह सिद्धांत भट्ट नायक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? भट्ट नायक के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, भुक्ति का मतलब होता है, भुक्ति जो होती है भूख लगना या बोल सकते हो भोजन, मतलब बोलो भोजन। रस की भुक्ति होती है, रस का भोजन होता है। सौंदर्य शास्त्र के अंदर रस का क्या होता है? भोजन होता है। बोल सकते हो आहार, बोल सकते हो खान पान बोल सकते हो, यानी रस की भुक्ति होती है। तो दोस्तों, ये जो भुक्ति है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो भट्ट नायक है इन्होंने भुक्ति का अर्थ बताया है संयोग का भाव के लिए भोज्य या भोज्यक संबंध माना जाता है, यानी रस के साथ भोजन का संबंध होना। यानी रस से हमें आनंद की जो प्राप्ति होती है, रस से एक भोजन बनता है। बोल सकते हैं कि हिंदी ग्रंथों के अनुसार बोला जाता है रस के अंदर क्या बनता है? भोजन बनता है। रस से क्या बनता है?
जैसे आनंद हमें प्राप्ति होती है ना, मन भर जाता है, बोलते हैं ना मेरा मन भर गया देख के इसको, तो भर गया इसका मतलब ये तो है नहीं आपने पेट भर खाना खाया, तो वो एक प्रकार का आनंद होता है, एक प्रकार का रस होता है जिससे आपका पेट भर जाता है, बोलते हैं ना मन भर गया, तो वो चीज़ होता है। तो भुक्ति एक भोजन के अर्थ में लिया जा सकता है। तो ये जो रस की भुक्ति जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, भट्ट नायक के द्वारा दिया गया है। तो कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भुक्तिवाद किसका सिद्धांत है, तो भट्ट नायक का। मिलान वाले भी आ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे भट्ट लोलट लिखा है, तो भट्ट लोलट का भी बता देता हूँ। आरोपवाद इनका सिद्धांत कौन सा है, आरोपवाद। देखिए भट्ट लोलट का तो है आरोपवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद, ध्यान रखना है आपको। और अभिनव गुप्त का इसका है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कौन सा है, अभिव्यक्तिवाद, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखावली ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। रेखावली जो ग्रंथ है दोस्तों ये प्रोफेसर जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया। भारत के अंदर समीक्षावाद स्थापित करने वाले जो कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, R.C. शुक्ला, यानी रामचंद्र शुक्ल है। इन्हें प्रथम भारतीय समीक्षावादी बोल सकते हैं, यानी भारत में समीक्षावाद के स्थापित करने वाले हैं वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। अब देखिए समीक्षावाद के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। समीक्षावाद क्या चीज़ होता है, समीक्षा करना यानी किसी चीज़ को अच्छी तरह से देखने की क्रिया जो होती है, उसके बारे में छानबीन करना, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जो देखना है वो समीक्षा कहलाता है, समीक्षा करना उसकी। और एक होता है आलोचना करना, एक होता है आलोचना और एक होता है समीक्षा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समीक्षा का मतलब होता है उसके बारे में आपने देखा, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये चीज़ आपने देख ली। और आलोचना करने के मतलब होता है उसने आपकी कमियां निकाल दी, वो नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, कमियां निकाल दी। आपने किसी को बोल दिया कि भाई ये जो तुमने ये जो चीज़ बनाई है, एक मिनट रुकना, ये जो तुमने चीज़ बनाई है इसके अंदर ये कमियां हैं, मतलब उसकी आलोचना कर रहे हो, कटु आलोचना बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा निंदा करना, आलोचना करना, तो वो होता है आलोचना। एक होता है समीक्षा। समीक्षा करना मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है कि अच्छी तरह से किसी चीज़ को देखना, परखना, उसके बारे में छानबीन जांच करना, है ना, वो चीज़ होता है, ना कि गलतियाँ निकालना। तो ये होता है समीक्षावाद। तो ये किसने स्थापित किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है 8वां, संचारी भाव कितने होते हैं। अब देखिए संचारी भाव कितने होते हैं, इसमें बहुत बच्चे काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होते हैं। मैंने भी पहले एक शायद यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ आज से काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें मैंने गलती से गलत बता दिए गए थे संचारी भाव के बारे में। तो देखिए अब इसमें राइट आंसर बता देता हूँ। संचारी जो भाव है वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं दोस्तों, 33 संचारी भाव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो किसे कहा जाएगा दोस्तों, बामगार्टन जो है, ये बामगार्टन दोस्तों जर्मनी के दार्शनिक थे जिन्हें फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। अब देखिए फादर ऑफ एस्थेटिक, एस्थेटिक के फादर यानी एस्थेटिक के पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे वो थे बामगार्टन। ये जर्मनी के दार्शनिक बामगार्टन जिन्होंने एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। दोस्तों एस्थेटिक ये इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाता। इसको हिंदी में बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। क्या बोलते हैं, सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक को क्या बोलते हैं, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग होने वाले हैं वो कौन थे, बामगार्टन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, सौंदर्य शास्त्र आखिर में होता क्या है। सौंदर्य शास्त्र वो होता है जिसके अंदर कलात्मक कृतियाँ होती है, जो रचनाएं होती है, उनसे संबंधित अभिव्यक्ति होने वाले जो सौंदर्य है उसका दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। यानी किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो अनुभूति होती है ना, आनंददायी अनुभूति होती है, और उसके स्वभाव और उसके स्वरूप का विवेचन जो करते हैं हम, वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उसका सौंदर्य शास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो समीक्षावादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों प्रोफेसर रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था, रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्हें समीक्षावादी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर है, किसका मानना है। कला अनुकरण और सत्य से दोहरी दूर है, ये किसका मानना है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुकरात।
क्या हो जाएगा, सुकरात यानी कला है वो सत्य से क्या है, दोहरी दूर है, दोगुनी दूर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के जो अनुसार हैं वो भाव होते हैं। दोस्तों सौंदर्य शास्त्र के भाव अनुसार जो भाव है वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, जितने ही रस होते हैं उतने ही भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो उसका भाव क्या हो जाएगा, रति। रस जो है हास्य है उसका भाव क्या हो जाएगा, हास। करुण रस का भाव क्या हो जाएगा, शोक। वीर का क्या हो जाएगा, उत्साह। रौद्र का क्रोध। ये वित्स का जुगुप्सा। भयानक का भय। यानी इस प्रकार जितने भी रस होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का कौन सा रंग होता है। अद्भुत जो रस होता है उसका कौन सा रंग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, अद्भुत रस का जो रंग है दोस्तों वो पीला होता है। कौन सा होता है, अद्भुत का कौन सा होता है दोस्तों, पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र में कितनी भावों की विवेचना की गई है। दोस्तों नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो नाट्य शास्त्र में कितनी भावों की विवेचना की गई है। दोस्तों नाट्य शास्त्र के अंदर है वो 49 भाव बताए गए। कितने, 49 भाव बताए गए, जिसके अंदर 8 तो क्या है, स्थायी भाव बताए गए हैं। 33 है वो संचारी भाव बताए गए हैं और 8 है वो सात्विक भाव बताए गए हैं। तो यानी नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कितने भावों की विवेचना की गई है, 49 की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है दोस्तों, तो ये किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। यानी यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की रचना है दोस्तों। ये द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किन्होंने 8 रसों के बारे में बताया था। यानी सबसे पहले कौन थे जिन्होंने 8 रसों के बारे में विवरण दिया था या 8 रसों के बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों वो थे आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा था जिसमें 8 रस और 8 भाव बताए थे। मैंने आपको बताया था 8 स्थायी भाव, 33 संचारी, 8 सात्विक। तो इसमें जो है इन्होंने 8 रसों के बारे में जिक्र किया था भरत मुनि ने। उसके बाद में उसके पश्चात में जो सौंदर्य शास्त्र थे अभिनव गुप्त, जिन्होंने 9वां बताया था शांत रस के बारे में। यानी उसके बाद से वो 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये तो लिखी गई है 1938 में, 1938 में। और कलिंगवुड के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, आइडिया ऑफ हिस्ट्री। क्या, आइडिया ऑफ हिस्ट्री। आइडिया ऑफ हिस्ट्री ये भी कलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है दोस्तों 1946 में। ये नेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको ध्यान में रखना होगा। और कलिंगवुड कौन थे दोस्तों, यानी कलिंगवुड है इंग्लैंड के थे। ये क्या थे, दार्शनिक थे। अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अभिनव गुप्त का दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अभिनव भारती जो है ये अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और दोस्तों इन्होंने 9 रसों के बारे में चर्चा की गई है। और इनका एक मैंने आपको बताया था सिद्धांत कौन सा दिया अभिनव गुप्त ने, अभिव्यक्तिवाद। कौन सा, अभिव्यक्तिवाद। ये अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया रस सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, आलंबन व उद्दीपन किसके भेद हैं। आलंबन व उद्दीपन है दोस्तों ये किसके भेद हैं, तो ये विभाव के भेद है। किसके, विभाव के भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें भारतीय सौंदर्य शास्त्री नहीं है। अब देखिए इसमें भरत मुनि ये सौंदर्य शास्त्री है, क्योंकि भरत मुनि के अभिनव गुप्त के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया है, 9वां शांतरस जोड़ा है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है अभिनव भारती जो सौंदर्य शास्त्र हैं। भरत मुनि ये भी प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्र माने जाते हैं दोस्तों, प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा और 8 रसों के बारे में चर्चा की गई है। भट्टनायक है ये भी भारतीय सौंदर्य शास्त्र है जिन्होंने भुक्तिवाद रस सिद्धांत दिया है। कौन सा, भुक्तिवाद रस सिद्धांत दिया है। तो इसमें जो भारतीय नहीं है दोस्तों वो है सांतायाना। कौन सा है, सांतायाना है। ये अमेरिका सौंदर्य शास्त्री थे। ये कहाँ के सौंदर्य शास्त्री थे, अमेरिका के थे दोस्तों, है ना। तो ये क्या है, भारतीय नहीं है। बाकी अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक ये क्या है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र हैं।
तो दोस्तों ये थे सौंदर्य शास्त्र के कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा भी मैंने बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार अगला वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें भी मैं सौंदर्य शास्त्र की सीरीज़ लेके आऊँगा, तो उसमें भी इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी और दे दूँगा आपको, कुछ रह जाती है तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दिल से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जितने भी आप सभी मेंबर हो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो हमारा एक तो ये स्टडी इन मोबाइल चैनल है, एक सेकंड चैनल है टीजीटी पीजीटी आर्ट 2021, और उस चैनल को भी सपोर्ट करें दोस्तों। ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन दोनों चैनलों के लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।